नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट और मैं हूं कुमार भवेश चंद्र। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार इन दिनों पूरे जोर शोर के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ प्रदेश में उद्योग के विस्तार की संभावनाओं को जमीन पर आकार देने की कोशिश में जुटी है। अगले महीने यानी 10 से 12 फरवरी के बीच लखनऊ में एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले प्रदेश सरकार के मंत्रियों और अफसरों ने 16 देशों के 31 शहरों का दौरा कर निवेश की संभावनाओं पर दुनिया भर के उद्योगपतियों से बातचीत की है। इसके अलावा दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और कई शहरों में रोड शो के जरिए भी मध्यम और छोटे उद्योगों को भी यूपी में लाने की कोशिश हुई है। सरकार का दावा है कि अभी तक उसे 7,12,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। हालांकि खुद उद्योग मंत्री नंदगोपाल नंदी कहते हैं कि यूपी में निवेशकों की बढ़ रही रुचि की वजह से उन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है और सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में कम से कम 17 लाख करोड़ का निवेश हासिल किया जाए। सरकार के इस दावे के विपरीत विपक्षी दल इस पर निशाना साध रहे हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो निवेश की कोशिश हो रही है वो सब कुछ झूठ है, सब कुछ फर्जी है और इस तरह से इसको लेकर एक सियासत भी उत्तर प्रदेश में चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में निवेश की जहां तक बात है, इससे पहले भी सरकार ने दावे बड़े किए थे, लेकिन उस दावे के विपरीत अगर ज़मीन पर उद्योग की बात देखें तो उसको हकीकत में हम देखते हैं कि वो उतना खरा नहीं उतरता है। उसकी कई वजहें हैं, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सरकार एक तरफ निवेश की कोशिश कर रही है, निवेश को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उद्योगों को लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उद्योग को लाने की कोशिश में जो दिक्कतें हैं उस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को खुद ही मारने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लेकर, उत्तर प्रदेश में उद्योगों के विस्तार को लेकर सरकार का दावा एक तरफ है कि ये 17 लाख करोड़ का हम निवेश प्राप्त करके उत्तर प्रदेश को एक नए विकास की ओर ले जाएंगे, विकास को नई गति देंगे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे प्रयास को शून्य से गुणा कर रहा है। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने 26 जनवरी को एक कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश बढ़ाने को लेकर जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को फर्जी और बिल्कुल दिखावा करार दिया है। और उन्होंने क्या कहा है मैं वो भी आपको सुनवाऊंगा। और एक बात मैं यहाँ और बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भले ही निवेश की बात हो, भले ही उद्योग की बात हो, भले ही उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, लेकिन कहीं से भी राजनीति कम नहीं होती और इसको लेकर भी एक ऐसे राजनीति ऐसे लेवल पर है। और ये राजनीति सिर्फ विपक्ष नहीं कर रहा, ये राजनीति सत्ता पक्ष से भी हो रही है। और उत्तर प्रदेश में निवेशकों के मंच से ऐसी बातें कही जा रही हैं जिसको सुनकर आप भी समझ पाएंगे कि सरकार भी किस तरह की बात कर रही है। आज जब उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री चंडीगढ़ में आखिरी रोड शो कर रहे थे, जब वहाँ उद्योगपति बैठे हुए थे और उन उद्योगपतियों के बीच में उन्होंने किस तरह की बातें की हैं, बमबाजी की बात की है और क्यों ये कहानी सुनाई है इसको हम आगे समझेंगे। लेकिन पहले मैं आपको उसका एक छोटा सा हिस्सा सुनवाता हूँ कि उद्योग मंत्री नंदगोपाल नंदी ने किस तरह के बमबाजी की बात की है। उत्तर प्रदेश क्यों आए, क्यों उत्तर प्रदेश में इतना माहौल अच्छा बना है? वो उत्तर प्रदेश जहां समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो लोग बोलते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। जो जितना बड़ा नेता होता था उतना बड़ा माफिया, उतना बड़ा गुंडा। मैं खुद मिनिस्टर था, मेरे ऊपर RDX रिमोट बम से हमला हुआ, बम से उड़ा दिया गया। बसपा की सरकार थी, मैं मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर को बम से उड़ा देना माने पूरी सरकार को चुनौती देना। और मैं 7 दिन कोमा में रहा। एक इंडियन एक्सप्रेस का जर्नलिस्ट मारा गया, एक पुलिस का गनर मारा गया, एक सिविल गनर मारा गया, एक गाय मर गई, एक कुत्ता मर गया। ये 5 डेथ हो गई। मैं तो कोमा में था और अज्ञात में FIR लिखी गई और उसमें 16 लोग अपराधी पाए गए और सब समाजवादी पार्टी के, कोई नेता, कोई ब्लॉक प्रमुख, कोई विधायक। तो ये इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से एक सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को उड़ा दिया जाता है। तो क्या, तो चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, इन्होंने कभी नहीं सोचा इंडस्ट्री आए, कभी नहीं सोचा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, कभी नहीं सोचा एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो क्या अच्छा हो उनके मन में कि क्या हम करें कि हमारा वोट बैंक बढ़ जाए, हम किस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी के लिए कुछ अच्छा कर दें, हमारा वोट बैंक बढ़ जाए। हम मुस्लिम
तुष्टीकरण की राजनीति के लिए क्या ऐसा बयान दे दे कि वोट बैंक बढ़ जाए। तो वोट बैंक बढ़ जाए, वोट बैंक की राजनीति में कभी भी नहीं सोचा कि इंडस्ट्री आए, कैसे हमारी तिजोरी भरे, कैसे नोट बढ़े और कैसे वोट बढ़े, इस पर ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की लगातार कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों में काम करने वाले उद्योग आएं और यहाँ पर काम करें। हम उनको सुविधाएं देंगे, यहाँ पर उद्योगों का विस्तार होगा और इससे लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिलेगी। लेकिन जिस तरह से इस प्रयास में एक राजनीति भी दिखाई दे रही है, उससे इस प्रयास को झटका भी लग रहा है। और जिस तरह से उद्योग मंत्री ने उस घटना का जिक्र किया है, इसका किस तरह का प्रभाव उद्योगपतियों पर होगा, इसको आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि उसी कार्यक्रम में जब उद्योगों की बात हो रही थी और उद्योगपतियों से जब कहा गया कि आप अपने अनुभव साझा कीजिए, तो एक कामना राज अग्रवाला हैं, उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको वो भी सुनवाना चाहता हूँ। A lot of us here are MSME. We are lot of us here are entrepreneurs. जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ तो आप खुद ही MOU कर लेते हो, उनकी तो यहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं होती. You woo them, they woo you, and you'll kind of match up. A lot of us are not 500 crore, 1000 crore investment people, but you need us. And the industry has wings. We are always looking for opportunity. Punjabis for sure. So how do we break that connect? I think these road shows are wonderful. I mean, I've picked up a lot of figures, that you've become an optimum destination. I never thought UP was an optimum destination, in all honesty. You have 8% buying power of the country. I mean, that's quite amazing. We get to hear of this only when we meet together like this. And particularly if I speak about the medium size and the small industries which seem to get lost, especially traditional businesses. You typically will chase IT, ITES, we keep hearing that. But a lot of us here are in traditional businesses. And we suddenly seem to feel that we are like, stepchildren. Hamari baat koi karta nahi hai. If I'm supposed to talk about how I feel as an industrialist, right? So, what do we really need? Firstly, we need a big vision. You talk about a 1 trillion economy vision just for your state. Obviously, if you're going to bring that into fruition, you have to have a very strong intent. The intent, if you have it, has to be doable. Now, we really feel, because I've been with CII a lot, we talk to government officials, we talk to ministers, we never doubt your intent. When you create policies, you create it with an intent कि industry आए, पर कहीं ना कहीं वो link गुम जाता है. So the intent has to fructify, the intent has to become doable. When we talk about really moving and really creating scalable businesses, and as you rightly pointed out, the world is now looking at India. Everybody wants a piece of India. Are we as Indians prepared to take that bite? It's not going to happen by us alone, and it's not going to happen by their intent alone. You guys are in the middle. How you're going to draw the two of us together, tie us in together, give us the options, give us easier money. As you've said, you've got a lot of policies where you're going to fund us. हमें नहीं पता. और हमारे पास actually in all honesty bandwidth नहीं है ढूंढने के लिए. Please reach out. Advertise कर दो खूब सारा. Have your people come and meet us on our EEPC, CII platforms. I mean, CII is a brilliant platform. You have this whole plethora of industry here ready to move. We are probably one of the largest rearing lot is ready to go. So how are we going to reach that money? How are we going to reach that piece of land? And how are you going to make it easy for us? Please make it accessible for us and we'll be there. Thank you. उत्तर प्रदेश में उद्योग की संभावनाओं को टटोलने के लिए देश भर के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, लखनऊ में आ रहे हैं, वो अधिकारियों से मिल रहे हैं, वो सरकार के मंत्रियों से मिल रहे हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, बहुत सारी संभावनाओं पर वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनको ज़मीनें मिल सकती है, किस तरह के उद्योगों के लिए यहाँ पर उनके विस्तार के लिए और क्या उनको सहूलियतें मिल सकती हैं, इन सब पर चर्चाएं हो रही हैं। और एक ऐसा माहौल है इस वक्त कि बहुत सारी शंकाओं को बगल करके भी उद्योग उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में चूँकि एक बड़ी ज़मीन है, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हमारे पास काफ़ी बड़ा बाज़ार है और इन सब की संभावनाओं के मद्देनज़र उद्योगपतियों का ध्यान उत्तर प्रदेश पर है। लेकिन जिस तरह से उद्योग की नीति में क्लैरिटी होनी चाहिए,
उद्योग की नीति कागज़ पे जो क्लैरिटी है उसके अलावा जो जिस तरह की एक बातचीत में जिस तरह का एक साफगोई होना चाहिए, बातचीत में जिस तरह का एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो फैक्ट होना चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं एक शंका जो पैदा करने की बात है। एक उत्तर प्रदेश में सियासी जो उठापटक है या सियासी जो प्रतिद्वंदिता है वो एक बड़ी आशंका पैदा कर रही है और उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आने वाले समय में हो सकती हैं। अब देखिए, मैं आपको सुनवाता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में उद्योग की संभावनाओं को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्वेस्टमेंट ला रही है और जब दुनिया में इन्वेस्टमेंट नहीं मिला इन्हें तो अब जिले जिले में घूम रहे इन्वेस्टमेंट लाने। देवरिया में भी गए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं गए। बैठक की होगी, आपके लखनऊ में भी बैठक की नहीं हुई, विधायक की बैठक हुई। ये जगह जगह से लोग आए, आप जानकारी करना कि अब जिलाधिकारी भी लगे हैं जिले के उद्योगपतियों को बुला करके, छोटे मोटे कारोबारियों को बुला करके कि इनसे कितना इन्वेस्टमेंट करा दें। और इन्वेस्टमेंट यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा इन्वेस्टमेंट वाला, केवल एक दो आदमी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर ये बीजेपी वालों को दिख जाए तो इनसे भी एमओयू करवा लेंगे। ये सब झूठ फैला रहे हैं बीजेपी के लोग, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। आज मैंने कन्नौज की खबर पढ़ी, कन्नौज में, और कन्नौज की पहचान जो है वो इत्र से है, इत्र के कारोबार से है। वहां पर देश का सबसे ज्यादा इत्र का कारोबार होता है और इत्र के कारोबार के साथ साथ वहां एसेंस होता है, जो हर फूल या किसी का निकाल कर एसेंस उसका कारोबार होता है, जो गुटके में या और खाने पीने के सामान में इस्तेमाल होता है। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि वहां बियर लगाने के भी फैक्ट्री का एमओयू हो गया। बताइए बीजेपी के लोगों, ये तुम खिलवाड़ कर रहे हो कन्नौज के साथ। हम दुनिया का सबसे अच्छा परफ्यूम पार्क और दुनिया का सबसे अच्छा वहां पर परफ्यूम निकालने के लिए, कारोबार कराने के लिए उद्योग लगा रहे थे, और ये बीजेपी वाले बताओ बियर की फैक्ट्री लगा रहे वहां पर। इन सब के बीच में एक सवाल और चर्चा में है कि पिछली सरकार में, यानी योगी आदित्यनाथ की जो पहली सरकार थी, पहले 5 साल की जो सरकार थी, उस दरमियान जो उद्योग और निवेश को बढ़ाने की कोशिश हुई उसका क्या हुआ, उसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई। क्योंकि उसी आधार पर हम दूसरे जो दावे हैं, दूसरी सरकार में जो जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि हम 17 लाख करोड़ का निवेश हासिल कर लेंगे और अगर हमें प्रस्ताव मिल भी जाते हैं तो क्या इतने बड़े प्रस्ताव ज़मीन पर हम उतार पाएंगे, आने वाले समय में क्या इतने सारे उद्योग उत्तर प्रदेश में लग जाएंगे और क्या इससे जो रोजगार की जो संभावनाएं पैदा हो रही हैं, जो उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी की जो एक बड़ी समस्या है और उस समस्या के समाधान की ओर हम बहुत ही आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। ये एक सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि पिछले 5 साल में जो लक्ष्य तय किए थे सरकार ने उद्योग में निवेश के, वो लक्ष्य जो है पूरी तरह से ज़मीन पर नहीं उतरे हैं। मैं आपके सामने ये एक आंकड़ा रख रहा हूँ। 30 जनवरी 2021 को जो जानकारी दी गई थी सरकार की ओर से, उसमें कहा गया था कि जो तमाम कोशिशों के बाद 1,88,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए थे, जिसमें से 48,707 करोड़ का निवेश को आखिरकार ज़मीन पर उतारने की कोशिश की गई। तो ये क्या प्रतिशत है, यानी कि हम 1/3 प्रस्ताव को भी ज़मीन पर नहीं उतार पा रहे हैं, ये एक फैक्ट है। और दूसरी तरफ हमारे दावे बड़े हैं। तो ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से कोशिश कर रही है या इन कोशिशों पर जनता का जो पैसा खर्च हो रहा है, ये भी एक सवालों के घेरे में है कि उत्तर प्रदेश के मंत्री अफसर तमाम विदेशों के दौरे कर रहे हैं और लगातार रोड शो हो रहे हैं, इस पर सरकार का खर्चा हो रहा है। और इतने बड़े खर्चे के बाद अगर हम ज़मीन पर उद्योगों को उतार नहीं पाते हैं, अगर हम उद्योगों को इतना आश्वस्त नहीं कर पाते हैं कि वो अब उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाएंगे तो उनका विस्तार हो सकता है, उनका विकास हो सकता है, उनकी कमाई हो सकती है, उनको शांति से यहाँ पर चैन से अपने उद्योगों को विकास का एक अवसर मिल सकता है, ये विश्वास दिलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि इसी मंच से इस तरह के राजनीतिक बातें भी कही जा रही हैं जो कहीं ना कहीं उद्योगों का आत्मविश्वास डगमगा रहे हैं। और इस वीडियो में मैं यही सवाल उठाना चाहता था। इसी तरह के सवाल के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ, इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।